हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम कुछ नए विषय पर बात करेंगे। लियोनेल मेस्सी कौन है? लियोनेल मेस्सी एक अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो एफसी बार्सिलोना, पेरिस सेंट जर्मेन और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए खेल चुके हैं। एक किशोर के रूप में मेस्सी अर्जेंटीना से स्पेन चले गए जब एफसी बार्सिलोना उनके विकास हार्मोन विकार से संबंधित चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। क्लब में उन्होंने इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में से एक के रूप में ख्याति अर्जित की, जिससे एफसी बार्सिलोना को 2 दर्जन से अधिक लीग खिताब और टूर्नामेंट जीतने में मदद मिली। 2012 में उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाया और एक दशक बाद अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम को अपना तीसरा फीफा विश्व कप जीतने में मदद की। 7 बार के बैलन डी'ओर विजेता 2021 में पेरिस सेंट जर्मेन चले गए और जून 2023 में घोषणा की कि वह एमएलएस के इंटर मियामी क्लब में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। एक फुटबॉल प्रतिभावान व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन। लुइस लियोनेल एंड्रेस लियो मेस्सी का जन्म 24 जून 1987 को रोसारियो, अर्जेंटीना में हुआ था। एक युवा लड़के के रूप में जब उनके 2 बड़े भाई बड़े लड़कों से डरे बिना अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते थे, तो मेसी भी उनके साथ थे। 8 साल की उम्र में उन्हें रोसारियो स्थित क्लब नेवेल्स ओल्ड बॉयज की युवा प्रणाली में शामिल होने के लिए भर्ती किया गया था। अपने आयु वर्ग के अधिकांश बच्चों की तुलना में काफी छोटे मेस्सी को अंततः डॉक्टरों द्वारा एक हार्मोन की कमी से पीड़ित पाया गया, जिसने उनके विकास को सीमित कर दिया। मेसी के माता पिता जॉर्ज और सेक्लिया ने अपने बेटे के लिए रात में ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन लगाने का फैसला किया। हालांकि जल्द ही दवा के लिए प्रति माह कई $100 का भुगतान करना असंभव साबित हुआ। इसलिए 13 साल की उम्र में जब मेसी को फुटबॉल पावरहाउस एफसी बार्सिलोना की युवा अकादमी ला मासिया में प्रशिक्षण लेने का मौका दिया गया और उनके मेडिकल बिलों को टीम द्वारा कवर किया गया, तो मेस्सी के परिवार ने इसे स्वीकार कर लिया और एक नई कंपनी बनाने के लिए अटलांटिक पार चले गए। स्पेन में घर। हालांकि अपने नए देश में उन्हें अक्सर घर की याद आती थी, फिर भी मेसी जूनियर सिस्टम रैंक में तेजी से आगे बढ़े। अंततः मेसी का छोटा कद 5 फीट 7 इंच उसकी गति और निरंतर आक्रमण शैली के साथ मिलकर एक अन्य प्रसिद्ध अर्जेंटीना फुटबॉलर डिएगो माराडोना से तुलना की जाने लगी है। मेस्सी ने 2021 में 2 सीजन के लिए पेरिस सेंट जर्मेन में शामिल होने से पहले 17 सीजन तक एफसी बार्सिलोना के लिए खेला। जून 2023 में उन्होंने एमएलएस के इंटर मियामी क्लब में शामिल होने की योजना की घोषणा की। 13 साल की उम्र में मेस्सी ने एफसी बार्सिलोना के साथ अनुबंध किया। टीम के लिए उनकी पहली उपस्थिति तब थी जब वह 16 वर्ष के थे। 1 मई 2005 को मेसी ने फ्रेंचाइजी के लिए गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में खुद को रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया। मेस्सी ने बार्सिलोना को बहुत सफलता दिलाई, विशेष रूप से 2009 में जब बाएं पैर की टीम ने चैंपियंस लीग, ला लीगा और स्पेनिश सुपर कप खिताब पर कब्जा किया। उसी वर्ष लगातार 2 उपविजेता रहने के बाद उन्होंने अपना पहला फीफा वर्ल्ड प्लेयर ओन ऑफ द ईयर सम्मान, साथ ही अपना पहला बैलोन डी'ओर पुरस्कार, फुटबॉल में शीर्ष यूरोपीय व्यक्तिगत सम्मान प्राप्त किया। मेस्सी बैलन डी'ओर जीतने वाले पहले अर्जेंटीना खिलाड़ी बने। यहां तक कि महान माराडोना ने भी अपने साथी देशवासी की प्रशंसा की। सेवानिवृत्त खिलाड़ी ने बीबीसी को बताया, मैं उसे अपने जैसा ही देखता हूं। वह एक नेता हैं और सुंदर फुटबॉल का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनके पास दुनिया के किसी भी अन्य खिलाड़ी की तुलना में कुछ अलग है। आश्चर्यजनक रूप से फुटबॉल के जादूगर ने लगातार सुधार किया और डिफेंडरों से बचने के नए तरीकों की खोज की। जबकि बार्सिलोना को 2010 और 2011 में ला लीगा और स्पेनिश सुपर कप चैंपियनशिप के साथ साथ 11 चैंपियंस लीग का खिताब भी दिलाया। मेसी ने 2012 में रिकॉर्ड बुक पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। वह मार्च की शुरुआत में चैंपियंस लीग मैच में 5 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने और कुछ हफ्ते बाद उन्होंने सीजर रॉड्रिग्स के क्लब रिकॉर्ड 232 गोल को पीछे छोड़ दिया। बार्सिलोना के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर। वर्ष के अंत तक मेसी ने क्लब और अंतर्राष्ट्रीय खेल में आश्चर्यजनक रूप से 91 गोल कर लिए थे, जो 1972 में गर्ड मुलर द्वारा एक ही कैलेंडर वर्ष में हासिल किए गए 85 गोलों से अधिक थे। संयोगवश जब उन्हें बैलन डी'ओर नामित किया गया तो उन्होंने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार चौथी बार विजेता। 2013 में
हैमस्ट्रिंग की चोटों के कारण यह महान फुटबॉलर कुछ हद तक धरती पर वापस आ गया, लेकिन 2014 के अंत में ला लीगा और चैंपियंस लीग खेल में सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर बनकर उसने अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग फॉर्म वापस पा लिया। 2015 में बार्सिलोना को ऐतिहासिक दूसरी तिहरा उपलब्धि हासिल करने में मदद करने के बाद उन्हें अपनी 5वीं बैलोन डियोर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। 4 साल बाद एक और ला लीगा खिताब के बाद मेसी ने अपना छठा बैलन डियोर जीतकर फिर से उत्कृष्टता के लिए एक नया मानक स्थापित किया। 5 अगस्त 2021 को एफसी बार्सिलोना ने घोषणा की कि वह टीम की बजट बाधाओं और ला लीगा प्रतिबंधों के कारण मेस्सी को इस्तीफा नहीं दे सकता। पिछले सीजन में क्लब छोड़ने की इच्छा व्यक्त करने के बावजूद मेसी ने 17 सीजन के बाद नम आंखों से विदाई ली। यहां इतने साल बिताने के बाद, यहां पूरी जिंदगी बिताने के बाद, यह मेरे लिए वास्तव में कठिन है। एफसी बार्सिलोना से चौंकाने वाली खबर के 4 दिन बाद मेस्सी ने पेरिस सेंट जर्मेन के साथ हस्ताक्षर किए। 34 वर्षीय खिलाड़ी ने फ्रेंच क्लब के साथ 2 साल का अनुबंध किया। इस कदम ने उन्हें पूर्व टीम साथी नेमार के साथ साथ प्रतिभाशाली किलियन म्बाप्पे के साथ फिर से जुड़ते देखा। मेसी ने 29 अगस्त 2021 को क्लब के लिए पदार्पण किया और सितंबर में अपना पहला गोल किया। पीएसजी ने मेस्सी के साथ 2 लीग 1 खिताब जीते, लेकिन 2 बार चैंपियंस लीग फाइनल में 16वें राउंड से आगे बढ़ने में असफल रहे। हालांकि उनके अनुबंध को पीएसजी में वैकल्पिक तीसरे वर्ष के लिए अनुमति दी गई थी। टीम ने घोषणा की कि वह 30 जून 2023 को सौदा समाप्त होने पर मेसी को एक मुफ्त एजेंट के रूप में रिहा कर देगी। इससे पहले वर्ष में क्लब ने सऊदी अरब का दौरा करने के बाद मेसी को निलंबित कर दिया था और जुर्माना लगाया था। एक अनधिकृत यात्रा, इसने फुटबॉल के दिग्गज के व्यापक रूप से अपेक्षित कदम पर भाग्य की मुहर लगा दी। पीएसजी के लिए मेसी का आखिरी गेम 3 जून 2023 को था। कुल मिलाकर उन्होंने 72 गेम में शुरुआत की, जिसमें 32 गोल और 34 सहायता शामिल हैं। 7 जून 2023 को मेसी ने 2 स्पेनिश मीडिया आउटलेट्स को बताया कि वह MLS क्लब इंटर मियामी के लिए खेलने की योजना बना रहे हैं, जिसका स्वामित्व आंशिक रूप से पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम के पास है। ESPN के अनुसार मेसी ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मियामी जा रहा हूं। मैं अभी भी इस पर 100% सहमत नहीं हूं और कुछ चीजों की आवश्यकता है, लेकिन ठीक है, हमने वहां अपना रास्ता जारी रखने का फैसला किया है। पीएसजी के लिए मेसी का आखिरी गेम 3 जून 2023 को था। कुल मिलाकर उन्होंने 72 गेम में शुरुआत की, जिसमें 32 गोल और 34 सहायता शामिल हैं। 2005 की गर्मियों में मेसी ने जल्दी ही अपने मूल देश की अंडर 20 टीम में अपना नाम बना लिया। उन्होंने फीफा अंडर 20 विश्व कप में अर्जेंटीना को खिताब दिलाया और पेनल्टी किक पर गोल करके टीम को नाइजीरिया से आगे कर दिया। 2 महीने से भी कम समय के बाद उन्होंने अगस्त में हंगरी के खिलाफ मैत्रीपूर्ण मैच में अर्जेंटीना के साथ अपना पेशेवर पदार्पण किया, लेकिन लाल कार्ड प्राप्त करने और खेल से बाहर होने से पहले 2 मिनट से भी कम समय खेला। बार्सिलोना के साथ अपनी सभी सफलताओं के दौरान अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम को एक प्रमुख खिताब जीतने में मदद करने में असमर्थता के लिए मेस्सी को बार-बार आलोचना का सामना करना पड़ा। 2014 विश्व कप में अर्जेंटीना फाइनल में जर्मनी से हार गया। हालांकि मेसी को उस वर्ष टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। 2016 में कोपा अमेरिका टूर्नामेंट के फाइनल में अर्जेंटीना की चिल्ली से लगातार दूसरी हार के बाद मेस्सी ने घोषणा की कि वह राष्ट्रीय टीम के साथ अपना कार्यकाल समाप्त कर रहे हैं। फुटबॉल के महान खिलाड़ी ने अंततः अपना निर्णय पलट दिया, लेकिन 2018 विश्व कप में उनकी भागीदारी वह मायावी खिताब नहीं दिला सकी जैसी कि उम्मीद थी। मेस्सी ने नाइजीरिया पर 2-1 की जीत में शुरुआती गोल किया, जिससे उनकी टीम को ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ने में मदद मिली। फ्रांस ने उन पर काफी हद तक नियंत्रण रखा। उनकी 2 सहायताएं 4-3 की हार को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थीं, जिससे अर्जेंटीना को पैकिंग के लिए मजबूर होना पड़ा। अगले वर्ष कोपा अमेरिका सेमीफाइनल में ब्राजील से 2-0 की हार के बाद मेस्सी ने रेफरी की भारी आलोचना की। अर्जेंटीना के कप्तान पर दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल परिसंघ द्वारा 3 गेम का प्रतिबंध लगा दिया गया। आखिरकार 2021 और 2022 में अर्जेंटीना और मेसी को उन ट्रॉफियों को घर लाने के लिए पर्याप्त आकर्षण मिला जो लंबे समय से उनसे दूर थीं। सबसे पहले
टीम ने अगस्त 2021 में फाइनल में ब्राजील को हराकर कोपा अमेरिका 28 वर्षों में अर्जेंटीना का पहला बड़ा खिताब जीता। कप्तान मेसी कोलंबिया के लुइस डियाज के साथ शीर्ष गोल स्कोरर की बराबरी पर रहे और उन्हें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। अगले वर्ष कतर में 2022 फीफा विश्व कप में अधिक गौरव की प्रतीक्षा की गई। अर्जेंटीना ने फ्रांस के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में समाप्त हुए रोमांचक खेल के बाद ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। मेस्सी को दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी नामित किया गया और उन्होंने 26 खेलों के साथ सर्वाधिक विश्व कप खेलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कर धोखाधड़ी घोटाला जुलाई 2016 में मेसी को फुटबॉल के मैदान से बाहर करारा झटका लगा जब बार्सिलोना की एक अदालत ने उन्हें और उनके पिता को कर धोखाधड़ी के 3 मामलों में दोषी पाया। 4 दिवसीय परीक्षण के दौरान मेसी और उनके पिता ने कानून तोड़ने से इनकार किया और दावा किया कि वे अपने द्वारा किए गए किसी भी कर अवैधता से अनजान थे। हालांकि उन दोनों को 21 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। स्पेनिश कानून के तहत 2 साल से कम उम्र के पहले अपराध को निलंबित कर दिया जाता है, इसलिए उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा, लेकिन मेसी को 2 मिलियन यूरो का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। उनके पिता को 1.5 मिलियन यूरो का भुगतान करना पड़ा।